आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इस आईडीएफसी बैंक के लॉन्च के कार्यक्रम में आए हुए महानुभाव मित्रों, बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसका एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग पूरे देश में हो रहा है। वैसे तो बैंकिंग का चरित्र पूरे विश्व में बदल रहा है, लेकिन जिस मात्रा में अपने देश में हो रहा है वो हम लोगों के लिए भी एक सुखद अनुभव है और सैटिस्फैक्शन का विषय है। आज पूरे विश्व में जितने भी आर्थिक कार्यक्रम हैं उनमें से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, और शायद ही कोई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बैठक होती हो जिसमें इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का जिक्र नहीं आता। और जब जिक्र आता है तो दुनिया भर में जो सफल प्रयोग होते हैं उनका अक्सर जिक्र किया जाता है। कोई देश कहता है कि मैंने 6 मिलियन अकाउंट खोले, जो सबसे अधिक है दुनिया में किसी देश में। और जब भारत का जिक्र होता है कि 180 मिलियन 100 दिन में खुले जनधन कार्यक्रम के तहत, तो सबके चेहरे पर एक सरप्राइज भी होता है कि ये किस प्रकार से इतने बड़े देश में ये हो सकता है। और ये संभव इसलिए हुआ है कि बैंकिंग का एक चरित्र बदला है देश में। जो ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस थी उन्होंने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रखे, एटीएम्स रखे। अब इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवेज, अब स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, और एक प्रकार से बैंकिंग क्रांति का ये युग अपने देश में आया है। और इसका एक असर भी है कि देश के लगभग सभी परिवार, बहुत अपवाद ऐसा होगा कि जहां कोई बैंक पहुंच ना पाए या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंच ना पाए, जो आज बैंक व्यवस्था के बाहर हैं। बैंकिंग का विस्तार होने के बाद उसका दूसरा चरण था कि जो ये अकाउंट्स खोले गए, इन तमाम अकाउंट्स में थोड़ा सा पैसा भी हो, और वो तरह तरह के साधन जो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं हैं सरकार की, उसके माध्यम से हो रहा है। इन्हीं बैंक्स ने इंश्योरेंस और पेंशन्स की योजनाओं को बहुत प्रचलित किया है। आज तक यही बैंक्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको मुद्रा योजना के माध्यम से उनकी लोगों की सहायता कर रहे हैं। और कुछ सप्ताह पहले आरंभ हुई ये योजना आज 61 लाख से अधिक परिवार, जिनको लगभग 35,000 करोड़ रुपया बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से मिल चुका है। ये नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे स्तर के, जो देश में खड़े हो रहे हैं। और आज इस पूरी कड़ी में आईडीएफसी बैंक ने अपने आप को जोड़ा है। ये शायद इंटरनेट बैंकिंग और ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग का एक मिक्स रहेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना इसका विस्तार होगा। लगभग हर एक के मोबाइल फोन तक, हर एक के घर तक ये जो टेक्नोलॉजी जिसका अभी वर्णन किया गया उसके माध्यम से ये बैंकिंग व्यवस्था पहुंचेगी। और इसके माध्यम से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ नहीं होगा, इससे रोजगार भी बहुत बड़ा होगा। जो बैंक अधिकारी अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखला रहे थे, गांव-गांव में जितने छोटे काम करने वाले लोग हैं, किसी की किराने की दुकान है या कोई दूसरा काम करता है, वो इसके साथ एक मशीन रख के ये एडिशनल जॉब्स करेगा, जिससे वो बैंकिंग व्यवस्था का अपने आप में एक अंग बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस देश में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार में ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, और इसकी सफलता के लिए
मैं श्री राजीव लाल को, उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं, बैंक के अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनकी सफलता की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।